उसने कहा था। ये नावल है अशर नजमी साहब का और मार्च 2021 में ये नावल शाया हुआ है, मंजर आम पर आया है। और ये नावल LGBTQ मसाइल पर बात करता है, जो कि उर्दू में थोड़ा सा रेयर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इन मौज़ूआत पर आमतौर पर उर्दू राइटर हाथ रखना नहीं चाहते हैं। लिहाफ के नाम से इस्मत चुग़ताई का काम जो है हमारे सामने आया था बहुत वक्त पहले, और उसने बहुत हंगामे मचाए थे। लेकिन क्योंकि अब ये दौर बदल चुका है, इसने वैसे हंगामे तो नहीं मचाए, इसको पजीराई मिली, इसकी खूब तारीफ़ें हुई, और इसकी तारीफ़ें खालिद जावेद साहब जैसे बड़े फ़िक्शन राइटर ने भी की, और खुर्शीद अकरम साहब जैसे बड़े नक्काद ने भी की। तो इस पर हम बात करने वाले हैं आज। और इस नावल से कनेक्टेड एक और किताब, ये लीना हाशिर साहिबा की किताब है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, और इनकी किताब का नाम है धनक का 8वां रंग। ये किताब भी इस नावल से किसी तरह कनेक्टेड है, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी। तो अशर नजमी साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अशर नजमी साहब एक रिसाला निकालते हैं, फ़िक्शन राइटर हैं, और एक रिसाला निकालते हैं इस बात के नाम से। अच्छा रिसाला है, और कुछ तो बड़े चौंकाने वाले नंबर इन्होंने निकाले। अहयाए मज़हब के नाम से एक नंबर इनका आया, बहुत मकबूल हुआ। और भाई एक नंबर था इनका फोहश निगारी नंबर, बहुत अच्छा नंबर था। उसके अलावा एक नंबर जिसने हंगामा मचा दिया था वो था सरका नंबर। बड़े बड़े फ़िक्शन राइटर, मतलब जो असातिज़ा की हैसियत रखते हैं हमारे नज़दीक, उनके सरक़े और चरबों पर जो है इन्होंने जो है बात की, और बड़ा मकबूल हुआ वो। तो ये अशर साहब का जो है एक तरह से तारुफ़ है। बात करते हैं नावल के हवाले से। नावल जो है ये उसने कहा था, ये नावल है 28 चैप्टर पे मुश्तमिल, 28 बाब हैं इसमें। और ये बाब शुरू होने से पहले, ये तमाम अबवाब शुरू होने से पहले, सबसे पहले इसमें सिद्दीक़ आलम साहब का एक पेश लफ्ज़ की तरह जो है वो देखने के लिए मिलता है। और सिद्दीक़ आलम साहब ख़ुद एक बड़े फ़िक्शन राइटर हैं। फरमाते हैं सिद्दीक़ आलम साहब, मैं सुनाता हूँ आपको, मुबारकबाद दे रहे हैं पहले, और लिखते हैं कि नावल के अंदर बयान होने वाले वाक़ये के मुताबिक नंगे फ़कीर को तो मौत का फरमान मिला। नंगे फ़कीर से मुराद यहाँ सरमत काशानी है। नंगे फ़कीर को तो मौत का फरमान मिला। देखिए उर्दू के क़ारीन अशर नजमी के साथ क्या अशर नजमी के लिए क्या फरमान जारी करते हैं। ये सिद्दीक़ आलम साहब की तहरीर सबसे पहले देखने के लिए मिलती है। उसके बाद पढ़ने के लिए मिलती है एक नज़्म, और ये नज़्म है इफ्तिखार नसीम साहब की। इफ्तिखार नसीम साहब कौन है भाई? इफ्तिखार नसीम साहब हैं एक बहुत अच्छे नज़्म निगार हैं, और ये पहले ऐसे फ़र्द हैं उर्दू अदब में, पहले ऐसे शायर हैं जो शायर फ़िक्शन राइटर, मतलब इन तमाम के हवाले से बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने मंजर आम पर कबूल किया कि वो एक गे हैं, बाइसेक्सुअल है। तो इनकी ये नज़्म हमें देखने के लिए मिलेगी, वस्त उम्र का बहरान के नाम से ये नज़्म है। और उसके बाद नावल शुरू होता है। नावल क्या शुरू होता है? नावल कोई ऐसी मतलब पर्टिकुलर कहानी नहीं है, जैसे कि हम रिवायती कहानी का ढांचा देखते हैं, कोई बात शुरू होती है, फिर वो एक उसमें उठान आता है, फिर नीचे गिरती है, ये तमाम चीज़ें। बल्कि इसकी टेक्निक थोड़ी अलग है, और इस वजह से भी इसको यकीनन पजीराई मिली होगी। अलग तरह की टेक्निक है, थोड़ी रेयर है, आमतौर पे देखने के लिए नहीं मिलती है। 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर पे मुश्तमिल ये नावल वाक़यात, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपस में समेटे हुए कलेक्ट करके रखता है। और ये तमाम छोटे छोटे वाक़ात, कहानियाँ, इंसिडेंट्स मिल के एक नावल का सा समा तैयार करते हैं, एक कहानी का सा माहौल बनाते हैं। अच्छा, ये तो रहा इस नावल के हवाले से कुछ। ये नावल पिछले 3-4 दिनों से मतलब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, नॉट इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन थोड़ा मुतनाज़े इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि
इन पर अशर नजमी साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये नावल सरका है लीना हाशिर, मैंने जिनका भी शुरू में ज़िक्र किया था, लीना हाशिर साहिबा की किताब धनक का 8वां रंग के एक मज़मून, वो मज़मून है मरने के बाद एक ख्वाजा सरा का माँ को ख़त, माँ के नाम ख़त या माँ को ख़त, उस मज़मून का सरका इन्होंने इस नावल में, अपने नावल में जिसका नाम है उसने कहा था में किया है। तो इस हवाले से हम थोड़ा बात करेंगे, देखेंगे कि क्या वाकई ये मतलब ये बात सच है या ऐसी गैर ज़रूरी इल्ज़ामात हैं, सिर्फ कीचड़ उछाला जा रहा है। इस पर थोड़ा गौर करने की कोशिश करेंगे। तो लीना हाशिर साहिबा कौन है भाई? लीना हाशिर साहिबा एक अच्छी राइटर हैं और पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है और बहुत मशहूर व मारूफ़ मिज़ाहिया शायर अनवर मसूद साहब की बेटी हैं, साहबजादी हैं उनकी। तो भाई कंट्रोवर्सी जो शुरू होती है वो शुरू होती है चैप्टर 9 से, 9वां चैप्टर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें कलेक्ट की गई हैं। तो जी बात यहाँ से शुरू होती है कि परसों या उससे एक दिन पहले गालिबन लीना इब्ने हाशिर साहिबा के हस्बैंड हाशिर इब्ने इरशाद फ़ेसबुक पे एक पोस्ट करते हैं जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। वो स्क्रीनशॉट्स हैं उनकी वाइफ यानी लीना हाशिर के मज़मून के, यानी वही मज़मून मरने के बाद ख्वाजा सरा का अपनी माँ को ख़त, और उसने कहा था जो अशर नजमी साहब का नावल है उसके कुछ वर्क़, उसकी तस्वीर ये पोस्ट कर रहे हैं। ये 10-15 तस्वीरें हैं और जिसमें वो ये दावा करते हैं कि अशर नजमी साहब लीना हाशिर के मज़मून का सरका कर रहे हैं अपनी नावल में, वहाँ से चोरी कर रहे हैं, मौजू चुरा रहे हैं, मज़मून चुरा रहे हैं। तो अब ये उसमें स्क्रीनशॉट्स हैं कुछ। तो जब ये फ़ेसबुक पर जब ये सब पोस्ट किया जाता है खूब हंगामा होता है और उस पोस्ट पर बहुत सारे कमेंट्स और रिएक्शंस हैं। लोग उस पर मतलब आमतौर पे ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कोई एक तरफ से बात कर रहा होता है, कोई एक तरफ से बात कर रहा होता है, लेकिन उस पोस्ट पे आप जाके देखेंगे तो सारे के सारे कमेंट्स ही उसमें ऐसे हैं कि अशर नजमी साहब की जो मुखालफत करते हैं, एक तरह से जो उनके हक़ में जो है कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन अशर नजमी साहब ख़ुद जो है अपने हक़ में जो है अपने ही फ़ेसबुक अकाउंट से, जो इस बात क्वार्टरली के नाम से उन्होंने बनाया हुआ है, इस बात उनके रिसाले का नाम है जो मैंने बताया था आपको, उससे जो है एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई मेरा नावल तो 2021 में शाया हुआ था और ये जो किताब है धनक का 8वां रंग, लीना इब्ने हाशिर की किताब, ये किताब अभी शाया हुई है 2 महीने पहले। तो क़ारीन ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि किसने किसका चरबा किया है। इस पर जो हाशिर इब्ने इरशाद हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो मज़मून है, ये मैं ये देख के बता रहा हूँ आपको, मुहद्दिस फ़ोरम पर 2016 सितंबर में शाया हुआ है। ये लीना के हस्बैंड का दावा है। इसके अलावा हम सब जो कि वजाहत मसूद साहब इसके मुदीर आला हैं, 2016 या 17 में उस पर शाया हुआ है, यानी कि 2021 से बहुत पहले। तो अब लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, वहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेकर के वहाँ भाई ये शाया हो चुका है, इस तरह की चीज़ें उस पोस्ट के नीचे जो हाशिर इब्ने इरशाद ने किया है। और भाई जब ये सब हो रहा है तो हाशिर इब्ने इरशाद का जो पोस्ट है उस पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और उस पर भी नजमी साहब के जो है रिप्लाईज़ हैं, उस पर कुछ कमेंट्स के वो रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई वो ऐसा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं जो काबिल कबूल हो। यानी वो इस बात का जवाब देने के बजाय कि भाई वो चरबा, वो सरका उन्होंने किया है या नहीं किया है, वो बात कर रहे हैं इस पर कि मतलब ज़ाती तौर पे बातें हो रही हैं बहुत, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो जो असल बात है जिसकी वजह से सारा फसाद है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो पोस्ट की थी नजमी साहब ने जो पोस्ट की कि भाई मैंने ये मेरा नावल
2021 में शाया हुआ है। और धनक का 8वां रंग लीना हाशिर का नावल 2 महीने पहले शाया हुआ है। ये जो पोस्ट लगाई थी इन्होंने, ये पोस्ट भी हटा ली इन्होंने जब ये वाले दावे पेश किए गए कि ये मुहद्दिस फारम पर या हम सब पर ये मजमून शाया हो चुका है। वो पोस्ट भी हटा लिया गया, उस पर भी कोई जिम्मेदारी से कोई बात नहीं की गई। तो ये सारी जब कंट्रोवर्सी चल रही हैं, इस सब में जो भी कुछ हुआ मैंने आपको बताया। इसमें मैंने कुछ कलेक्ट किया है, कुछ वो जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे, तस्वीरें लीना हाशिर के मजमून की और नजमी साहब के मजमून की, नावल के कुछ हिस्से की, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि क्या वाकई ये तहरीरें आपस में मुमासलत रखती हैं किसी किस्म की। तो लीना हाशिर मरने के बाद ख्वाजा सरा का अपनी माँ को ख़त मजमून में लिखती हैं, इस ख़त में लिखती हैं। यहाँ से ये ख़त यहीं से शुरू होता है। माँ जी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे ज़मीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम बेहिसो हरकत सहमी हुई मुझे तकती रहीं। वाहिद रवानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार न थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फेल से बहुत नाला थीं, अब्बा के उस फेल से बहुत नाला थीं, मगर अब्बा की हर बात पर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर भी। लीना हाशिर की तहरीर है ये। अब पढ़ते हैं अशर नजमी साहब की तहरीर, देखते हैं उसमें वो क्या लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है इसमें इन्होंने तब्दीली, ज़रा सी तब्दीली उन्होंने की है। जैसे लीना हाशिर के यहाँ जो है वो ख़त है और वो ख़त में एक अपनी माँ को जो है वो बात लिख रहा है। यहाँ ये कहानी खुद सुना रही। मेरी उम्र, हम लोग, हाँ यहाँ से देख लीजिए ज़रा, थोड़ा एक लाइन पहले पढ़ रहा हूँ। हम लोग चुप हो गए, शायद किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं था। थोड़ी देर बाद रंगीली ने एक कहानी सुनानी शुरू की। अब वो कहानी वो यही है, देखिए ज़रा। मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे ज़मीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया। मैं चीख चीख कर माँ को पुकारता रहा, मगर वो बेहिसो हरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। सिर्फ उसके आंसू मुतहर्रिक थे जो बाबा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार न थे। माँ का हर आंसू इस बात का सबूत था कि वो बाबा के इस फेल से बहुत नाला थी, मगर बाबा की हर बात पर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर भी। मतलब बिल्कुल एज इट इज़ टेक्स्ट इधर से उठा के उधर रखा गया है। अब ये मैं अभी नहीं कह रहा कि इन्होंने रखा है या इन्होंने रखा है, वो देखेंगे आगे। तो एक तो ये है। अच्छा, अब इसका एक दूसरा हिस्सा भी देख लीजिए। फरमाते हैं भाई कौन सा, उसने कहा था, देख लीजिए। उसने कहा था, पेज नंबर 75, सफ़ा नंबर 75 पे। मेहमान जिन्हें हम अतिथि देवो भवा कहते हैं, वही मेहमान हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाते हैं। ये बात है ना। आखिर क्यों, यहाँ से शुरू है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंगो तारीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है, और जब तक वो हमारे घर से चले नहीं जाते मुझे रिहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। मेहमान जिन्हें हम अतिथि देवो भवा कहते हैं, वही मेहमान हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाते हैं। मगर माँ मेरे लिए हर सवाल के जवाब में खामोशी से, अच्छा ठीक है। देखिए ये मैंने पढ़ के सुनाया आपको, उसने कहा था। अशर नजमी साहब की तहरीर। लीना हाशिर साहिबा यहाँ क्या कह रही हैं, देखते हैं। बिल्कुल एज इट इज़, मतलब वही तहरीर है। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर अब्बा की नफ़रत की ख़ास इनायत मुझ पर ही क्यों है। देखिए यहाँ से, आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंगो तारीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है, और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती
मुझे रिहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता? ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है? मगर अम्मा, मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह। मतलब ये मतलब इट इज़ लाइक कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट किया। और अच्छा उधर, अच्छा ये लीना हाशिर साहिबा जब इस्तेमाल कर रही हैं रहमत और जहमत, ये थोड़ा राइटिंग स्टाइल होता है कि थोड़ा काफिया पैमाई के साथ लिखना, उसको अलंकृत करके लिखना, खूबसूरत बना के लिखना। रहमत के साथ उन्होंने जहमत इस्तेमाल किया है। ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है? लेकिन वहाँ हम देखते हैं अतिथि देवो भव इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन वहाँ जहमत ही रहने दिया, रहमत बदल दिया है सिर्फ, क्योंकि वो एक हिंदू खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है और इधर जो है वो एक मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। तो वो कल्चरल डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, इसलिए उसको उन्होंने रहमत तो नहीं कहा, अतिथि देवो भव कह दिया, लेकिन जहमत जो है अपनी जगह सही साले में सलामत है। तो ये मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको बताए और इस तरह के हैं अभी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि ये एक जगह नजमी साहब जो है फरमाते हैं, ये कुछ क्या फरमा रहे हैं शेर की, जिसमें 2-3 पैराग्राफ बता रहे हैं ये, लेकिन वो 2-3 पैराग्राफ नहीं है, अच्छी खासी तहरीर है। गालिबन नहीं 1029 अल्फाज पे मुश्तमिल तहरीर है, जो बिल्कुल एज इट इज़ है, इधर से उठा के उधर रख दी गई है। कुछ चीज़ें जैसे वो अतिथि देवो भव की जगह रहमत की जगह अतिथि देवो भव वो बदल दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। थोड़ी चीज़ें जो है हल्की फुल्की बदल दी गई हैं, लेकिन मतलब सेंटेंसेस पूरे जुमले इधर से उठा के उधर रखे हुए हैं। आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैंने इसीलिए वो एग्जांपल चुना। वो सारे एग्जांपल्स भी मैं दे सकता हूँ, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इसको। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ ये बताना ज़रूरी है, जब ये फेसबुक पे तमाम हंगामा चल रहा है तो एक ये इनका नजमी साहब का फेसबुक पे एक पोस्ट आता है, जिसमें एक लंबी तहरीर है, जिसमें से मैं कुछ हिस्सा आपको सुना रहा हूँ। फरमाते हैं, फिर उन्होंने मुझ पर अपनी बीवी, उन्होंने यानी कि हाशिर इब्ने इरशाद, फिर उन्होंने मुझ पर अपनी बीवी लीना इरशाद के किसी ख़त के सरक़े का इल्ज़ाम लगाया और बतौर सबूत उनकी ताज़ा शाया शुदा किताब धनक का 8वां रंग के कुछ सफ़हात शेयर किए, जिसमें सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ थे जो मेरे नावल उसने कहा था कि रंगीली वाले तवील बाब के 2-3 पैराग्राफ के मुमासिल थे, उसके जैसे थे। अब देखिए कितना, अशर नजमी साहब कभी इस लहजे में बात नहीं करते हैं आमतौर पे, बहुत तेज़ तर्रार, बड़ा बेबाक इनका लहजा है और अक्सर गैज़ व गज़ब के साथ बात करते हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज़ नहीं है, अक्सर मैंने देखा है कि गाली गलौज से भी गुरेज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी सफाई के साथ और बड़ी शालीनता के साथ बल्कि कहते हैं कि कुछ पैराग्राफ से कुछ पैराग्राफ मुमासिल हैं, लेकिन वो कुछ पैराग्राफ नहीं है। मैंने अभी जैसे कहा 1029 अल्फाज पर मुश्तमिल तहरीर जो बिल्कुल एक हूबहू एक जैसी है। अच्छा, सफ़ात शेयर किए हैं जिसमें सिर्फ 2-3 पैराग्राफ थे जो मुमासिल थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे नावल का पहला एडिशन तो 3 साल पहले आ चुका है, तो लोगों ने पैंतरा बदला और कहा कि नहीं, ये मजमुआ तो अभी आया है, मगर ये मजमून 2016 में हम सब में शाया हो चुका था। अब तो बात वाकई संजीदा हो गई है। मैं भी सोच में पड़ गया, लेकिन के बाद, ये बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर कीजिए, लेकिन के बाद 9 डॉट हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट हैं, उसके बाद आएगी बात है। लेकिन देखिए इधर आइए, मतलब ये देखने की चीज़ है, गौर करने की चीज़ है कि एक शख्स एक दावा करता है, आप उस शख्स के दावे को झुटला देते हैं। अब वो शख्स आपके झुटलाने पर सबूत देता है आपको, और आप उसके सबूत को पैंतरा कहते हैं। तो ये ज़ुबान थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लग रही मुझे लग रहा है कि एक फ़िक्शन राइटर जो ज़बान पे उबूर रखता है वो इससे अच्छी ज़बान इस्तेमाल कर सकता था। यानी पैंतरा बदला, यानी कि आप उसके सबूत को भी झुटला रहे हैं। आप अपनी बात के लिए भी चाहते हैं कि उसको कबूल कर लिया जाए, मान लिया जाए,
और सामने वाले के आप सबूत को भी झुटला रहे हैं। तो वो जो 9 डॉट हैं उसके बाद देखिए क्या है, इस लेकिन के बाद एक ऐसा सुराग मेरे हाथ लगा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि किसने किसका सरका किया है। अरे कहाँ चला गया, कि किसने किसका सरका किया है। इतना ही नहीं बल्कि हस्बे इस्तात असल तहरीर को कितना नुकसान भी पहुँचाया गया है। फ़िलहाल फ़रीक़ मुखालिफ को बॉलिंग करने देते हैं, मैं कुछ मज़ीद सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, तब तक इन तमाम चेहरों के मास्क नीचे गिरने का लुत्फ़ भी उठा रहा हूँ। ये सब बातें ये जो है कर रहे हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या सबूत जो है सामने आते हैं और क्या साबित हो जाता है। दरअसल ये मौजू जो है हमारे लिए थोड़ा दिलचस्पी का बाइस इसलिए है क्योंकि ये जो नावल है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इस नावल पर बहुत ज़्यादा चहल पहल उर्दू हलकों में हुई और बड़े बड़े अदीबों ने, बड़े बड़े नाक़दीन ने इस पर लिखा, बड़े अच्छे से लिखा गया, खूब इस पर बातें हुई और शोर शराबा हुआ। मौजू के एतबार से, टेक्निक के एतबार से, ये तमाम चीज़ें। और अभी जो अदबी हलकों में, बल्कि आलम अदब में, दुनिया भर में जो चर्चा का विषय जो लोग थे, पहले तो गीतांजलि श्री थी, उसके बाद खालिद जावेद साहब थे। खालिद जावेद साहब ने भी इस नावल के हवाले से जो है काफ़ी कुछ कहा और खुर्शीद अकरम साहब ने काफ़ी कुछ कहा। तो हम ये समझना चाहते हैं कि अगर ये नजमी साहब अगर ये वाकई साबित नहीं कर पाते हैं, और जो कि अभी जिस तरह से लग रहा है, जो सबूत पेश किए गए हैं, या हाशिर इब्न इरशाद साहब ने जो सबूत जिस तरह के पेश कर दिए गए हैं, वो पब्लिकेशंस उन्होंने दिखा दिए हैं, लोगों ने जो है उसका एतराफ़ किया है, तो उससे तो यही साबित होता है कि नजमी साहब ने सरका किया है। तो क्या इस सरक़े के साबित होने के बाद भी इस नावल की वही अहमियत हमारे नज़दीक रहेगी, या अदब में, दुनिया अदब में इसको वैसे ही इज़्ज़त और पजीराई से देखा जाएगा? ये तमाम चीज़ें काबिल गौर हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़।